प्रयागराज स्थित जिन पावन तीर्थों का उल्लेख प्राचीन धर्म ग्रंथों से लेकर आज तक सभी धर्माचार्य, विद्वान, कथावाचक नियमित रूप से अपने उपदेशों, कथाओं और प्रवचनों में करते हैं, उनमें एक नाम अक्षयवट का है। अक्षयवट यमुना नदी के किनारे बने अकबर के किले के भीतर स्थित एक वट वृक्ष है, जिसके बारे में अनादि काल से अनेक कथाएं प्रचलित हैं। अक्षयवट को प्रलय और सृष्टि का साक्षी कहा जाता है, लेकिन उसके साथ ही यह पावन वृक्ष आधुनिक भारत में मुगल और ब्रिटिश शासकों द्वारा स्वयं के ऊपर किए गए जुल्म का भी गवाह है। मुगलों और अंग्रेजों के कारण हिंदू सैकड़ों वर्ष तक इस पवित्र वृक्ष के दर्शन नहीं कर पाए। इस वृक्ष को जैन और बौद्ध मत में भी पवित्र माना जाता है। अक्षयवट के संबंध में प्रचलित एक कथा के अनुसार भगवान शिव और पार्वती ने इसे अपने हाथों से लगाया था। प्रलय काल में जब पृथ्वी जलमग्न हो जाती है, तो उस समय भी पृथ्वी पर यही एक वट वृक्ष अस्तित्व में रहता है, जिसके एक पत्ते पर स्वयं भगवान विष्णु बाल रूप में विराजमान रहकर सृष्टि के रहस्य को देखते हैं। इसी वृक्ष को हमारे धर्म ग्रंथों में अक्षयवट कहा गया है। वृक्ष के पत्ते पर भगवान के विराजने की मान्यता के कारण लोग इसकी पत्तियों को ले जाकर पूजा घरों में रखते हैं। पद्म पुराण में इसे आदिवट, अक्षयवट और श्यामवट कहते हुए कहा गया है कि जहां अक्षयवट अपनी श्यामल छांव से लोगों को दिव्य गुण प्रदान करता है, जहां माधव के दर्शन से भक्तों के पाप और ताप समाप्त हो जाते हैं, ऐसे तीर्थराज प्रयाग की जय हो। बौद्ध मत में कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने कैलाश पर्वत के निकट प्रयाग के अक्षयवट का एक बीज रोपा था, जबकि जैन धर्मावलंबियों का मानना है कि उनके तीर्थंकर ऋषभदेव जी ने अक्षयवट के नीचे तपस्या की थी, इसीलिए इसे ऋषभदेव तपोस्थली भी कहा जाता है। अक्षयवट की प्राचीनता के बारे में कहा जाता है कि त्रेता युग में वनवास जाते समय भगवान राम ने माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ इसी अक्षयवट के नीचे विश्राम किया था। इस प्रकार इस पावन वृक्ष की प्राचीनता वर्ष और सदियों में नहीं है, अपितु यह युगों पुरानी है। आधुनिक भारत की बात करें तो महाराजा हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आए चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक में प्रयाग के धार्मिक मेले सहित जिन पावन तीर्थों का जिक्र किया है, उनमें अक्षयवट का भी उल्लेख है। ह्वेनसांग ने लिखा है कि नगर में एक देव मंदिर है जो अपनी सजावट और दैवी चमत्कार के लिए विख्यात है। मंदिर के आंगन में एक विशाल वट वृक्ष है, जिसकी अपनी पौराणिक मान्यता है। हिंदुओं की आस्था से जुड़े इस वृक्ष को समाप्त करने के बहुत प्रयास किए गए। पहले पठान राजाओं ने इसे नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। मुगल काल में अकबर ने जब यमुना के तट पर किला बनवाया, तो इस वृक्ष को किले के अंदर करके आम लोगों के दर्शन पूजन पर रोक लगा दी। अकबर के बाद जहांगीर ने इस वृक्ष के प्रति हिंदुओं की अगाध आस्था को देखकर इसे नष्ट करने के लिए कटवा दिया, लेकिन चमत्कारिक रूप से वृक्ष पुनः हरा भरा हो गया। कट्टर मुगल शासक औरंगजेब ने भी कई बार इसे कटवाया, जलवाया, जड़ों में तेजाब तक डलवाया, लेकिन इस वृक्ष का अस्तित्व बना रहा। ब्रिटिश शासन काल में भी इसे हिंदुओं के लिए नहीं खोला गया। स्वतंत्र भारत में भी धर्माचार्य और श्रद्धालु इसे हिंदू समाज के लिए खोलने की मांग करते रहे, लेकिन तत्कालिक सरकारों ने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। पहले की सरकारें यह कहकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेती थी कि अकबर के किले में जहां अक्षयवट है, वहां अब सेना का आयुध भंडार है, इसीलिए आम जनमानस के लिए इसे खोला जाना संभव नहीं है। यद्यपि बाद में इसे माघ मेला और कुंभ के अवसरों पर सीमित समय के लिए खोला जाता रहा। 1992 में अक्षयवट के पास संगमरमर के पत्थर बिछाए गए और 1999 में अक्षयवट के नीचे एक छोटा सा मंदिर बनाकर उसमें श्री राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्ति स्थापित की गई। जब 2019 का कुंभ समीप आया, तो प्रमुख धर्माचार्यों और संस्थाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने यह मुद्दा उठाया, जिस पर त्वरित कार्रवाई हुई और तत्कालीन रक्षा मंत्री के हस्तक्षेप से अक्षयवट को हिंदू समाज के लिए खोलने पर सहमति बनी।
प्रधानमंत्री द्वारा 18 दिसंबर 2018 को अक्षयवट खोले जाने की घोषणा के बाद इसे 10 जनवरी 2019 को आम जनता के लिए खोल दिया गया। अब 2025 का महाकुंभ चल रहा है तो एक बार फिर अक्षयवट की चर्चा आम श्रद्धालुओं में इसकी दिव्यता और भव्यता को लेकर हो रही है। अक्षयवट गलियारा 10 एकड़ क्षेत्र में फैला है और राजस्थान के लाल पत्थरों और संगमरमर पत्थरों से बना अक्षयवट गलियारा आज श्रद्धालुओं का केंद्र बना हुआ है।